हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो निश्चित तौर पर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज का जो सेट है ये मैंने एनटीपीसी का इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आंसर की से क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैंने कैसे टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला। तो बीके कृष्णा मेनन जो थे इन्होंने आज तक भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है MPLADS क्या है। तो यह एक स्कीम है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जो सांसदों को उसके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के सक्षम बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया। तो यह किया गया था राजगीर से, यानी राजगीर से राजधानी को हटा करके पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। तो नॉर्मल बोरलांग जो है इनका संबंध श्वेत क्रांति से नहीं है, इनका संबंध जो है वो है हरित क्रांति से है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है। तो ये है 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के SI मात्रक का नाम दिया गया। तो ये दिया गया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो प्रस्ताव को मंजूरी दी थी वो दी थी 2003 में, लेकिन चंद्रयान-1 को छोड़ा गया था 2008 में। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो WMA ये जो है ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी। तो ये की थी न्यूट्रॉन की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से किस से वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था मनोज दास को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो भारत में रेगुर मिट्टी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं काली मिट्टी, और यह मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो श्री छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी राउरकेला के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन है। तो वह गीता गोपीनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो प्रभावती गुप्त जो था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो ये किया गया था हेनरी मोजले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, उस गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था एलिफेंटा की गुफाएं को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो रोलैंड गैरोस जो है यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो वो किया था भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिनका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती और जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो ये था NRHM, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तो ये मौजूद है बक्साइट के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरार और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये कहता है प्राध्वनिक का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फ़ाबेट इंक जो है यह गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कर्तन और दहन की कृषि प्रणाली में भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मध्य प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं Ctrl+C + Ctrl+V, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान टील जंतुओं के प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्थानांतरित प्रजाति का। अगला जो क्वेश्चन है, 2017 से 19 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए? तो ये थे B प्रवीण राव, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय को 2018 में UN के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला जो क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? तो ये कारण था MR जयकर के वजह से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण में हुए भारत के पहले नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे होमी सेठना, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में यह जो है वही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का जो अध्ययन है एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातुओं को वस्तु बनाना, मोर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो यह था चनहुद्रो, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। और ये था आज मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।